आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्य काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे नारद तथा राजन प्राचीन परिषद के मध्य जो वार्तालाप है उसका श्रवण कर रहे थे और हमने कल श्रवण किया था कि भौतिक प्रकृति के तमोगुण से आच्छादित होकर जीवात्मा कभी नर बनता है, कभी नारी बनता है, कभी नपुंसक बनता है, कभी मनुष्य बनता है, कभी देवता बनता है, कभी पक्षी बनता है, कभी पशु बनता है। इस प्रकार वो भौतिक जगत में घूमता रहता है और वह प्रकृति के गुणों के अधीन अपने कर्मों के कारण विभिन्न प्रकार के शरीर स्वीकार करता है। तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि वास्तव में जीव तो भगवान का अंश है, फलतः वो आध्यात्मिक गुण संपन्न है।
कभी भौतिक नहीं होता। उसका भौतिक बोध उसकी विस्मृति से उत्पन्न के कारण एक गलती है। जब वो भगवान को भूल जाता है तो वो उसको भौतिक ज्ञान होता है और उसमें फंस के वो कष्ट पाता है। वो वास्तव में तो भगवान के समान तेजोमय है। किंतु सूर्य तथा सूर्य प्रकाश अत्यंत चमकीले होते हैं और भगवान पूर्ण चमकते सूर्य के सदृश है और जीव सूर्य के उन लघु कणों के समान है जिनसे सूर्य प्रकाश बनता है। तो जब ये लघु कण, जो जीव लघु कण है, ये जब माया रूप बादल से ढक जाते हैं तो उनका चमकीलापन अदृश्य हो जाता है। इसके बाद बताया गया है कि आगे क्षुत्र परितो यथा दीना, ये जीव ठीक उस कुत्ते के तुल्य है जो भूख से परेशान भोजन के लिए द्वार द्वार पर जाता है। अपने प्रारब्ध के अनुसार कभी वो दंड पाता है और कभी इसको खदेड़ दिया जाता है, भगा दिया जाता है। कभी कभी अथवा कभी कभी खाने को थोड़ा भोजन भी पा जाता है, खाने को थोड़ा भोजन भी पा जाता है। इस प्रकार जीव भी अनेक अनेक इच्छाओं के वशीभूत होकर अपने भाग्य के अनुसार विभिन्न योनियों में भटकता रहता है। तो जो ये घर घर और द्वार द्वार जाने का मतलब है अलग अलग जन्म लेता रहता है, भूख से परेशान, क्योंकि उसकी अलग अलग इच्छा है। तो उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए उस घर के दरवाजे खटखटाता है। कभी कुछ मिल जाता है, कभी कई जगह पत्थर मार के भगा दिया जाता है। इस प्रकार जीव भी अनेकानेक इच्छाओं के वशीभूत होकर अपने भाग्य के अनुसार विभिन्न योनियों में भटकता रहता है। कभी उच्च स्थान प्राप्त करता है, कभी निम्न स्थान प्राप्त करता है, कभी स्वर्ग को चले जाता है, कभी नरक को, तो कभी मध्य लोगों को चले जाता है। ये सब हमने सुना कि जीव की स्थिति की तुलना कुत्ते से की गई। भाग्यवश कुत्ते का मालिक धनी हो सकता है और संयोग से वह सड़कों पर घूमने वाला कुत्ता भी बन सकता है, दोनों हो सकता है। धनी मालिक का कुत्ता होने पर मौज से रहेगा। पाश्चात्य देशों में कभी कुत्ते का मालिक अपनी वसीयत को, अपनी विल को उसके कुत्ते के नाम लाखों डॉलर की राशि छोड़ के मारता है। किंतु सड़कों पर बिना भोजन के घूमने वाले कुत्तों की संख्या भी कम नहीं है। अतः जीव की बद्ध अवस्था को तुलना कुत्ते से करना अत्यंत उपयुक्त है। किंतु यदि कुत्ता बनना ही पड़े तो बुद्धिमान मनुष्य श्री कृष्ण का कुत्ता बनना पसंद करेगा। भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, वैष्णव ठाकुर तुम्हारे कुकुर बोलिए जाना है मोरे। इस प्रकार भी किसी वैष्णव का कुत्ता बनना पसंद करे अगर उनको ऐसा योनि लेना पड़े। कुत्ता अपने मालिक के पास सदैव रहता है, वो किसी भी अवांछित व्यक्ति को अपने मालिक के पास फटकने नहीं देता। इस प्रकार मनुष्य को वैष्णव की सेवा करनी चाहिए और उसे सभी तरह से प्रसन्न रहना चाहिए। जब तक वो ऐसा नहीं करता उसकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। यही नहीं, इस जगत में वो सतगुणी नहीं बन सकता, उच्च लोगों को नहीं जा सकता। इस प्रकार से कल हमने सुना। आगे आज 32वें चौथे स्कंद के 29वें अध्याय के 32वें श्लोक से श्रवण करें। दुखेषु एक तरेणापि देव भूतात्म है तेषु जीवस्य न व्यवच्छेद स्यात् चेत तत्त प्रतिक्रिया। सारे जीव भाग्य, अन्य जीवों तथा मन तथा शरीर से संबंधित दुखों से छुटकारा पाने का प्रयास करते हैं। सारे जीव अपने भाग्य से, क्योंकि भाग्य अगर दुर्भाग्य है तो उससे छुटकारा पाने का प्रयास करेंगे। दूसरे जीव जो कष्ट देने वाले उनसे, और अपने मन तथा शरीर संबंधित दुखों से। इन सब दुखों से, भाग्य कारण जो दुख आ रहा है, दूसरे जीवों से जो दुख आ रहा है, मन से जो दुख आ रहा है और शरीर से जो दुख आ रहा है, इनसे छुटकारा पाने का प्रयास करते हैं सब। तो भी नियमों का प्रतिकार करने के बावजूद, प्रयासों के बावजूद वे प्रकृति के नियमों के द्वारा बद्ध रहते, वो छुटकारा नहीं पा सकते। तात्पर्य, जिस प्रकार कोई कुत्ता एक टुकड़ा रोटी या दंड पाने के लिए इधर उधर भटकता रहता है, कभी रोटी मिल सकता है, कभी दंड मिल सकता है। रोटी के उसके लिए क्या हो गया, सुख हो गया, दंड क्या हो गया, उसके लिए दुख हो गया। तो कुत्ते को कभी रोटी मिल सकती है, कोई पत्थर मार के भगा भी सकता है। तो जिस प्रकार कोई कुत्ता एक टुकड़ा रोटी या दंड पाने के लिए उधर उधर भटकता रहता है, सब उसी प्रकार जीव भी भौतिक दुख से छुटकारा पाने के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं बनाता है और सुखी रहता है। लेकिन जैसे कुत्ते को हर बार रोटी नहीं मिलती, कई बार उसको फटकार के भगा भी दिया जाता है, उसी प्रकार जीव को हर बार सुख नहीं मिलता। यही जीवन का संघर्ष। इसे हम अपने दैनिक जीवन में घटित होते देख सकते हैं कि किस प्रकार कष्टमय परिस्थितियों को दूर करने के लिए हमें योजनाएं बनाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। एक प्रकार की कष्टमय परिस्थिति छुटकारा पाने के लिए हमें एक अन्य प्रकार की कष्टमय परिस्थिति में पड़ना पड़ता है।
एक प्रकार की कष्टमय स्थिति से छुटकारा पाने के लिए दूसरे प्रकार की कष्टमय स्थिति में जाना पड़ता है, वो भी कष्टमय स्थिति। निर्धन व्यक्ति धन अभाव के कारण कष्ट पाता है, तो धनी व्यक्ति जो है, और यदि वह धनी बनना चाहता है तो उसे अनेक प्रकार के संघर्ष करना पड़ेगा। वास्तव में ये कोई प्रतिक्रिया न होकर माया का जाल होता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी स्थिति से छुटकारा पाने के लिए प्रयास न करके, अपनी वर्तमान स्थिति से छुटकारा पाने का प्रयास न करके अपनी वर्तमान स्थिति को अपने पूर्व कर्मों के अनुसार प्राप्त ही मान लेता है, तो वो संतुष्ट हो जाएगा। कोई बोलेगा कि नहीं, मुझे बुढ़ापा नहीं आना चाहिए, मुझे बीमारी नहीं आना चाहिए, कोई व्यक्ति अपनी या कोई दुखमय स्थिति नहीं आना चाहिए, तो यदि छुटकारा पाने का प्रयास करेगा तो और वो पड़ जाएगा। ये न करके अगर वर्तमान स्थिति को अपने पूर्व कर्मों के कारण प्राप्त हुई मानकर संतुष्ट रहता है, जो उसके प्रयास है, सामान्य प्रयास करता है, तो अपनी शक्ति को कृष्ण भक्ति विकसित करने में लगा सकता है। उसकी संस्तुति समस्त वैदिक साहित्य में हुई। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में, तस्यैव हेतो प्रत्येत कोविदो न लभ्यते यद् भ्रमतामुपर्यत् तल्लभ्यते दुःखमवन्दयत सुखं कालेन सर्वत्र गंभीरहंसा। जो लोग वास्तव में बुद्धिमान हैं और ईश्वर चिंतन की ओर उन्मुख हैं, उन्हें यही प्रयत्न करना चाहिए कि उनका अंत सार्थक हो, जो उच्चतम लोक, ब्रह्मलोक से निम्नतम लोक, पाताल लोक तक विचरण करते रहने पर भी प्राप्त नहीं होता। जहां तक इंद्रिय सुख का प्रश्न, व्यक्ति का सुख का प्रश्न है, वो कालक्रम में स्वतः प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार न चाहते हुए भी हमें कष्ट अपने आप प्राप्त होता है, इस प्रकार से न चाहते हुए भी सुख भी अपने आप प्राप्त होता है। उसके लिए कोई अतिरिक्त प्रयास करने से भी वो प्रयास विफल हो। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भक्ति विकसित करते रहने का प्रयत्न करें, अपनी भौतिक स्थिति को गरीब से अमीर बनने में या अमीर से और अमीर बनने में, इस भौतिक स्थिति को सुधारने का प्रयास में इस व्यर्थ समय न गंवाएं। वास्तव में भौतिक स्थिति को सुधार पाना कठिन। सुधारने का अर्थ है, अगर भौतिक स्थिति को सुधारना तो एक कष्ट को, एक दुखपूर्ण स्थिति को अंगीकार के, एक दुखपूर्ण स्थिति को छोड़ के फिर दूसरी दुखपूर्ण स्थिति में जाना। जैसे किसी व्यक्ति को कोई बहुत बड़ा महल बनाना है, तो उस स्थिति को पाने के लिए पहले तो उसके लिए बहुत श्रम करना पड़ेगा, रात दिन श्रम करना पड़ेगा, रात दिन श्रम करना पड़ेगा, तो वो भी तो एक दुख हुआ। तो उस एक अगर छोटे मकान वाले दुख को त्याग करके बड़े मकान में जाना है, तो फिर उसको उधर कमाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, उधर दुख पाना पड़ेगा। तो एक दुखपूर्ण स्थिति से निकलना है तो दूसरी दुखपूर्ण स्थिति को अंगीकार करना पड़ेगा। किंतु यदि हम अपनी कृष्ण भक्ति में सुधार लाने का प्रयास करते हैं, तो बिना किसी बाह्य प्रयास के भौतिक जीवन के क्लेश भाग जाएंगे। इसलिए श्री कृष्ण वचन देते, कौन्ते प्रति जानहि नामे भक्त प्रणश्यति। एक कुंती पुत्र, तुम निर्भय होकर घोषित कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। भगवद गीता के 9वें अध्याय का 31वां श्लोक। जो भक्ति पथ का अनुसरण करता है, वो तन तथा मन के कष्टों के होते हुए भी तथा अन्य जीवों में भाग्य द्वारा मिलने वाले अपने वश से परे कष्टों के होते हुए भी उसका विनाश नहीं होता। आगे श्लोक में है, यथा ही पुरुष भारम शीर्षा गुरुमुद्वरम तम स्कंधेन साधत्ते तथा सर्वा प्रतिक्रिया। मनुष्य को बोझ सिर पर लेकर ढो सकता है, मनुष्य बोझ को सिर पर लेकर ढो सकता है। जब भी उसे भारी लगने लगे तो कभी कभी बोझ को कंधे पर रख के अपने सिर को विश्राम देता है। इस तरह वो बोझ से छुटकारा पाने का प्रयास करता है। फिर भी वो उस बोझ से मुक्त होने के लिए चाहे जो भी विधि निकाले, वो उस बोझ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने से अधिक कुछ नहीं कर सकता। बोझ को अगर सिर पे बोझ है तो क्या करेगा, जब बहुत थक जाएगा तो बोझ तो उठाना है, तो कंधे पे रख लेगा। फिर थोड़ी बार कंधे दर्द करेंगे तो दूसरे कंधे पे रख लेगा, फिर दूसरा कंधा दर्द करेगा, वापिस सिर पर रख लेगा। तो वो क्या कर रहा है कि वो इस प्रकार वो बोझ से छुटकारा पाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन
बोझ से छुटकारा पा नहीं पा रहा है, बस उस सिर से कंधे पे रख रहा है, एक कंधे से दूसरे कंधे पे रख रहा है, वापस सिर पे रख रहा है, घुमा रहा है उसको। इससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि उसको बोझ तो उठाना है। तो बोझ, तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि ये तो श्लोक में था ऊपर, तात्पर्य प्रभुपाद इसी को एक्सप्लेन करते हैं कि बोझ को एक स्थान से दूसरे में ट्रांसफर करने का सुंदर वर्णन है, स्थानांतरित करने। जब मनुष्य सिर पर रखे बोझ से थक जाता है तो उसे सिर से उठा के कंधे पर रख लेता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वो बोझ ढोने से बच गया। इस प्रकार मानव समाज की सभ्यता के नाम पर एक प्रकार के कष्ट को हटाते हुए दूसरे प्रकार के कष्ट, जैसे मानव आधुनिक युग में जो इतने सारे डिजीज होते हैं, तो व्यक्ति ज्यादा फैसिलिटीज करता है, ज्यादा डिजीज, तो उसने वो पुराने वाले दुखों से छुटकारा पाने का प्रयास किया, लेकिन बदले में दूसरे नए प्रकार के डिजीज है। पुराने वाले जो कई डिजीज होते हैं जो अभी नहीं है, वो डिजीज उसकी जगह अभी दूसरे खतरनाक डिजीज आ गए। तो समकालिक सभ्यता में हम देखते हैं कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक त्वरित गति से ले जाने के लिए अनेक वाहन बनाए जाते हैं। हम देखते हैं कि अनेक वाहन बनाए जाते हैं कि हम जल्दी पहुंच जाए, किंतु उसी के साथ हमें अन्य समस्या उत्पन्न कर दी। वाहन के लिए हमें अलग खर्चा करना पड़ेगा, फिर उसके लिए पेट्रोल डीजल का करना पड़ेगा व्यवस्था, फिर उसके बाद ट्रैफिक जाम। तो कई बार देखा जाता है कि कई जगह पे पैदल पहुंचने में जल्दी पहुंच जाएगा व्यक्ति और ट्रैफिक जाम में फंस जाएगा, फिर उसके लिए उसको ड्राइवर रखेगा, ट्रैफिक जाम करेगा, उसके लिए धन कमाएगा, उसके लिए करना पड़ेगा। तो एक समस्या से आके दूसरी समस्या, और फिर उसमें एक्सीडेंट रहेगा और अलग अलग टाइप का पॉल्यूशन से होके जाना पड़ेगा। किंतु फिर भी ये सड़कें वाहन भीड़ का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं रहती, इतनी भीड़ क्राउड, साथ ही वायु प्रदूषण तथा ईंधन की कमी जैसी समस्याएं उठती। निष्कर्ष ये कि हम अपने कष्टों का निवारण करने के लिए चाहे जो विधियां निकाल लें, उनसे हमारे कष्टों का अंत नहीं हो पाता। ये मात्र मोह है कि हमें समस्या हल कर ली। हम बोझ को केवल सिर से कंधे तक उठा के रख सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, या फिर कंधे से वापस सिर पर रख। अपनी समस्याओं को न्यूनतम करने का सही उपाय कि भगवान की शरण ग्रहण करने पर उनके संरक्षण में अपने को छोड़ दिया, तो वो जितना सुख है भाग्य में उतना जरूर मिलेगा, और जितना नहीं है उसके लिए बहुत प्रयास करने पे भी नहीं मिलेगा। भगवान दयालु होने के कारण हमारे कष्टमय जीवन को सुखी बनाने के लिए व्यवस्था करेंगे, क्योंकि हम अरेंजमेंट करें तो उसमें किसी की दया नहीं है, उसमें तो एक्सप्लॉयटेशन। हम कहीं धन कमाने के लिए जो भी प्रयास करेंगे इतने सारे के लिए, कहीं ना कहीं किसी का एक्सप्लॉइट करेंगे। लेकिन यहाँ पे भगवान दयालु होने के कारण हमारे कष्टमय जीवन को सुखी बनाने के लिए व्यवस्था करेंगे। या तो हमें टॉलरेट करने की शक्ति दे देंगे, तो ठीक है, उससे भी पता नहीं लगेगा कि दुख आया, या फिर ऐसा अरेंजमेंट कर देंगे कि हमारा दुख कम हो जाए। तो भगवान क्यों करते ऐसा? क्योंकि भगवान दयालु। लेकिन जब हम अपने प्रयास से सारा कर रहे हैं, तो इसलिए भगवान की शरण में जाना। ऐसा नहीं कि अपने प्रयास नहीं कर रहे हैं तो हम बैठ गए हाथ पे हाथ रख, भगवान की शरण में जाना जरूरी है। भगवान दयालु होने के कारण हमारी कष्टमय जीवन को सुखी बनाने के लिए व्यवस्था अवश्य करें, क्योंकि उन्होंने बोल रखा, अर्जुन का वचन रखा, नामे भक्ता प्रणश्य नैकांततः प्रतीकार कर्मणाम कर्म केवलम द्वयम ही अविद्या उपस्ततम स्वप्ने स्वप्न इव अनघ। नारद ने कहा आगे, प्राचीन भाषी को बोलते हैं, शुद्ध हृदय पुरुष, आप कोई भी व्यक्ति कर्मों के फल का निराकरण कृष्ण भक्ति से रहित अन्य कर्म करके नहीं कर सकते। नारद ने फाइनली बोल दिया है कि कोई व्यक्ति सोच रहा है कि मेरा कष्ट कम हो जाए, क्योंकि कष्ट क्या है? कर्मों का फल है। तो कष्ट का बिना कृष्ण भक्ति के कोई उपाय नहीं है।
एक कष्ट कम करने के लिए दूसरे कष्ट को सहन करना। क्योंकि अगर कष्ट निराकरण हो जाता, मान लीजिए किसी भौतिक चीज से कष्ट का निराकरण हो जाता, तो फिर कर्म के फल की थ्योरी तो गलत हो गई कि कर्मों का फल नहीं मिलता है। खर्च करने से कर्मों का फल खत्म हो जाता है, ऐसा फिर भागवतम में लिखते हैं। जिसके पास धन है उसके पास कर्मों का फल खत्म हो जाता है, उसको कर्मों का फल नहीं लगेगा, ऐसा लिखा जाता। लेकिन धन से क्या हो रहा है कि एक एक प्रकार का दुख है तो वो दूसरे प्रकार के दुख में बदल रहा है। कर्म का फल तो मिलना है, लेकिन एक प्रकार के वो धन के द्वारा कुछ चीजें कर लेगा, लेकिन बाकी चीजें वो नहीं कर सकता। जो उसको मेंटल वो है, या कोई दूसरे शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है या दैविक दुख है, वो तो नहीं कर सकता। तो नारद ने कहा, शुद्ध पुरुष कोई भी व्यक्ति कर्मों के फल का निराकरण कृष्ण भक्ति से रहित अन्य कर्म करके नहीं कर सकता। कोई भी उपाय नहीं, कोई भौतिक कर्म करे कि वो सोचे कि मैं दुख अपना शिफ्ट कर लूं, ऐसा धन खर्च करके मेरा दुख कम हो जाएगा, वो दूसरे दुख में परिवर्तित हो। ऐसे सारे कर्म हमारे अज्ञान के कारण, ये वास्तव में जो भी हमने कर्म किए हैं, क्योंकि हमें उस समय ज्ञान नहीं था, उसी के फल हम भुगत। जब हम कोई कष्टप्रद स्वप्न देखते हैं तो हम किसी कष्टप्रद व्यामोह के द्वारा छुटकारा नहीं पा सकते। हम स्वप्न में कोई कष्ट पा रहे हैं, लेकिन कोई स्वप्न में दूसरा कर्म करके छुटकारा नहीं पा सकता। उसका छुटकारा पाने का क्या तरीका है? जैसे ही व्यक्ति जाग जाएगा, स्वप्न खत्म, दुख खत्म, जाग गया। अगर बहुत कष्ट पा रहा है, बहुत कष्ट पा रहा है, ये कर रहा है, जैसे स्वप्न खत्म हुआ, कष्ट खत्म, क्योंकि जाग गया, ज्ञान में आ गया। अज्ञान में था, स्वप्न अज्ञान में होता। तो स्वप्न का निवारण तो जग जग के किया जा सकता है। इसी प्रकार हमारे भौतिक अस्तित्व के कारण जो दुख है वो हमारे अज्ञान और मोह के कारण, जैसे स्वप्न में होता है। जब तक हम कृष्ण भक्ति द्वारा जग नहीं जाते, ऐसे स्वप्नों से छुटकारा नहीं मिल पाता। तो जो हमारा स्वप्न रहता है वो रात्रि का स्वप्न रहता है। दिन में भी हम स्वप्न में, क्योंकि जो भी हम कष्ट पा रहे हैं वो हमारी अज्ञानता के कारण, क्या हमने अज्ञानता के कारण जो कर्म किए उसके कारण, तो उसमें भी जब तक हमारी कृष्ण भक्ति नहीं जगती, जब तक हम जाग नहीं जाते, दिन में भी जाग नहीं जाते, ऐसे सपनों से, जो दिन वाले सपने, ये डे ड्रीमिंग है, हमारे जो प्लान है, ऐसे सपनों से छुटकारा नहीं मिल सकता। समस्त समस्याओं को हल करने के लिए हमें कृष्ण चेतना को जागृत करना होगा, जागना होगा। इस प्रकार नारद मुनि बहुत सुंदर तरीके से कर्मों की थ्योरी को भी समझा रहे हैं। कर्मों का जो फल है उसको भोगे बिना कोई हो ही नहीं सकता। उसका रूप चेंज हो सकता है, जैसे सिर का बोझ कंधे पे डाल दिया, लेकिन अल्टीमेटली तो है तो सही कंधे पे, दुख को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर। सकाम कर्म दो प्रकार के होते हैं। बोझ को चाहे हम सिर पर रखें या कंधे पर, वास्तव में बोझ तो किसी स्थान पर, किसी भी स्थान पर एक जैसे ही, बोझ में तो कोई कमी नहीं आई, किंतु बोझ के स्थान परिवर्तन निवारण के नाम पर होता है। सोचते हमने अपनी समस्या को हल कर लिया। इस समय में प्रहलाद महाराज ने कहा कि संसार में मूढ़ लोग शारीरिक सुख के लिए जाने बिना इतना विस्तृत आयोजन करते हैं, इतना विस्तृत करते हैं, और यदि योजनाएं सफल भी हो जाए तो आखिरकार माया ही तो होते हैं। लोग मायावी शरीर सुख के लिए दिन रात कार्य करते रहते हैं कि हमें दिन रात कार्य करते हैं, उसके बाद में जो रिवार्ड मिलेगा उससे हम सुख प्राप्त करें। किंतु सुख प्राप्त करने का ये ढंग नहीं है। मनुष्य को भौतिक बंधन से निकल कर भगवान के धाम को वापस जाना होता है, यही वास्तविक सुख है। इसलिए वेदों का आदेश है कि भौतिक जगत के अंधकार में मत रहो। तमसो मां ज्योतिर्गय, तमसो मतलब अंधकार, तमस से निकल के ज्योति में आओ। इस भौतिक जगत के अंधकार में मत रहो, आध्यात्मिक जगत के प्रकाश में आओ, ज्ञान में आओ। क्योंकि हम जो भी कर्मों का दुख पा रहे हैं हमने अज्ञान में किए हुए हैं। इस भौतिक शरीर के दुख के निराकरण है तो एक दूसरी कष्ट में स्थिति स्वीकार करना है। लोग जो बोलते हैं कि हमारे दुख का निराकरण हो गया,
नहीं, वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुआ है। दूसरी जगह अगर एक्सट्रीम हार्ड वर्क है तो फिर वो भी तो दुख हुआ, बदले में कुछ दूसरा रिवार्ड मिला। निष्कर्ष निकला कि जब तक मनुष्य संसार में विद्यमान रहता है, वो शाश्वत रूप से सुखी नहीं हो सकता। इसका एकमात्र निवारण है इस भौतिक जगत से सदा के लिए मुक्त होकर भगवान के धाम जाना। अर्थे हि अविद्यमाने संसीत निवर्तते, अर्थे अविद्यमाने अपि संसृति न निवर्तते, मनसा लिंग रूपेण स्वप्ने विचरत यथा। कभी कभी हमें इसलिए कष्ट होता है क्योंकि स्वप्न में हमें शेर या सर्प दिखाई दिया जाता है, कोई भी ऐसी दुख देना चाहिए, किंतु वास्तव में न तो शेर है न सर्प है, बट फिर भी उसने दुख तो दे दिया। स्वप्न में भी दुख तो मिल गया ना, कोई चीज खो गई या कुछ हुआ, सब स्वप्न में दुख तो मिल गया। वास्तव में शरीर पे दुख हुआ क्या? नहीं हुआ, लेकिन स्वप्न में मन को तो दुख दे दिया उसने, स्वप्न में भी दे दिया, किंतु वास्तव में वहां न तो शेर है न ही सर्प। इसी प्रकार हम अपनी सूक्ष्म अवस्था में, अपने सूक्ष्म अवस्था में मन के लेवल पे कुछ परिस्थिति उत्पन्न कर लेते हैं और उसके परिणामों को भोगते हैं। कुछ मन में सोच लिया कि ये चीज होना चाहिए, वो चीज नहीं हो रही। जैसे स्वप्न में कोई दुख, जबरदस्ती का दुख हो गया, बैठे ठाले दुख हो गया स्वप्न में, ऐसे मन में कुछ चीज को बैठा लिया तो वो भी सब सूक्ष्म शरीर में बैठा लिया। सूक्ष्म अवस्था में कोई परिस्थिति उत्पन्न कर लेते, ऐसा होना चाहिए था ऐसा नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था ऐसा नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था ऐसा हुआ, सब उल्टा हो रहा है, सब गलत हो रहा है, और उसके परिणामों को फिर भोगते हैं। ये आध्यात्मिक दुख चालू हो गया। किसी ने कुछ किया नहीं, क्रिएट किसने किया? ऐसी परिस्थिति मन ने किया। मन ने ऐसा सोचा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो नहीं रहा है, या ऐसा होने का चांस नहीं। कोई व्यक्ति अगर बहुत धनी होना चाहता है, मन ने डिसाइड कर मेरे को भी ऐसा धन होना चाहिए, मेरे को भी ऐसा जो सुख है बड़े बड़ा ऐसा ऐसा होना चाहिए। ओ नहीं हो रहा है, क्या करूं, कैसे करूं, कुछ भी नहीं, हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, कैसे करूं, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी। दुख की अवस्था में ऐसे धीरे धीरे उसने अपने आप को दुख की अवस्था में डाल दिया, क्योंकि उसके मन ने कल्पना की कि वो व्यक्ति सुखी है, उसके मन ने कल्पना की या उस चीज से सुख प्राप्त होता। सूक्ष्म अवस्था में परिस्थिति उत्पन्न कर ली, फिर उसके परिणामों को भोगते रहे। मन ने डिसाइड कर लिया। यही मन उधर स्वप्न में, नींद में स्वप्न दिलवा रहा था और कष्ट दिलवा रहा था। तो इन कष्टों का निवारण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम स्वप्न से नहीं जाग जाते, दिन के स्वप्न से नहीं जाग जाते। रात्रि के स्वप्न से जागते तो रात्रि वाले कष्ट खत्म हो जाते, दिन के स्वप्न से जागेंगे दिन वाले कष्ट भी खत्म हो। तो ये व्यक्ति कल्पनाओं से सोच सोच के दुख पाता है, क्योंकि वो गलत स्टैंडर्ड अपना लेता है, कि गलत व्यक्ति से तुलना कर लेता है। हर व्यक्ति के कर्म अलग अलग है और कर्मों का फल अलग अलग है। इस संसार में सबने एक जैसे कर्म तो नहीं किए। हर इंडिविजुअल व्यक्ति अलग अलग प्रकार के कर्म करके आया, उसके कर्म सुख पा रहा है, दुख पा रहा है। दुखों में भी वैरायटी है, किसी का एक प्रकार का दुख है, उसको लगता है ये मेरा दुख है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को दूसरा दुख, तीसरे व्यक्ति को तीसरा दुख, चौथे व्यक्ति को चौथा दुख है, सबके प्रकार अलग अलग। जो ऐश्वर्य के द्वारा केवल दुख को छिपाया जा सकता है, ऐश्वर्य के द्वारा केवल दुख को छुपाया जा सकता है, या एक रूप से दूसरे रूप में, लेकिन दुख को हटाया नहीं जा सकता। जैसे कोई व्यक्ति अगर डार्क कॉम्प्लेक्शन वाला बहुत अच्छा मेकअप करके क्या करेगा, वो डार्क कॉम्प्लेक्शन को छुपा लेगा, हर बार बड़ा बड़ा मेकअप करके डार्क कॉम्प्लेक्शन को छुपा, लेकिन क्या हटा पाया? फिर जब मुंह धोएगा तो फिर से वो, तो उसके मन में दुख तो बना रहेगा हमेशा, उसको फिर मेकअप और हर बार मेकअप अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए डार्क कॉम्प्लेक्शन। और डार्क कॉम्प्लेक्शन क्यों दुख है उसके लिए? क्योंकि उसने फेयर कॉम्प्लेक्शन वाले से कंपेरिजन किया। नहीं तो कई ऐसा देश है कि जहां पे सब लोग डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले हैं, तो उनके लिए डार्क कॉम्प्लेक्शन सुख है या दुख है?
उनके लिए नॉर्मल है, उनके लिए डार्क कम्प्लेक्शन काला होना, क्योंकि देश ही पूरा काला। लेकिन अगर कोई वाइट कंट्री से कंपैरिजन कर लेगा तो उसको दुख हो जाएगा, गलत देश से कंपैरिजन कर दिया। तो वो जिस कंट्री में सारा डार्क कम्प्लेक्शन, उसमें वो इस डार्क कम्प्लेक्शन के कारण दुखी नहीं रहेंगे, उनके जीवन में कोई दूसरा दुख रहे, क्योंकि सारे लोग डार्क कम्प्लेक्शन। तो इसका मतलब क्या हो कि व्हाइट कम्प्लेक्शन वाले सुखी रहेंगे क्या? नहीं, व्हाइट कम्प्लेक्शन वालों के दूसरे दुख। दूसरे व्यक्ति को लग रहा है कि व्हाइट कम्प्लेक्शन सुख है, उसको इतना क्रीम पाउडर मेकअप रोज नहीं करना पड़ेगा, छुपाना नहीं पड़ेगा, उसको लगा कि ये सुख। लेकिन वो व्हाइट कम्प्लेक्शन के लिए दुख दूसरे। तो दुख हर किसी का, सबका रूप अलग अलग, फॉर्म अलग अलग चेंज। तो जैसा कि वेदों का कथन है, जीव सदैव सूक्ष्म तथा स्थूल इन दोनों प्रकार के शरीर से पृथक है। जीव पृथक है दोनों से, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर को कभी यूटिलाइज करता है, मन कहीं इधर उधर रह गया तो, हालांकि वो जीव अलग है, जीव तो आत्मा है, मन के चक्कर में आ गया, मन ने सोचा कुछ, मन ने निश्चय किया, अब जीव दुखी हो गया। मन ने निश्चय कर लिया कि नहीं नहीं ये ऐसा होना चाहिए, जीवन ने सिर्फ बैठे ठाले दुखी हो गया। किसी चीज से तुलना कर दी, किसी भी चीज से तुलना। तो जीव सदैव सूक्ष्म तथा स्थूल इन दोनों प्रकार का, जीव को पता होना चाहिए कि दोनों शरीरों से पृथक है। ये दोनों शरीर, हमारे सारे कष्ट भौतिक इन शरीरों के कारण, इन दो शरीरों के कारण, एक सोचता है और एक करता है। भगवत गीता में इसकी व्याख्या की गई, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पाइनो नित्यासतम से तिक्ष भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का अस्थायी प्राकट्य और फिर उनका अदृश्य होना शीत तथा ग्रीष्म ऋतुओं के प्राकट्य तथा उनके प्रस्थान के समान। हे भरत, हे भारत, वे इंद्रियों एवं विषयों के संयोग से उत्पन्न होते हैं, जो सुख और दुख होते हैं। इंद्रियों विषय, विषय मतलब जिस ऑब्जेक्ट के बारे में सोच रहे हैं वो नहीं मिलेगा तो, विषय अगर नहीं मिला तो इंद्रियों और विषयों के संयोग से, इंद्रियों को विषय चाहिए, वो विषय मिलेगा नहीं। इंद्रियों को वो ऐश्वर्य चाहिए, वो धन चाहिए, वो सुंदरता चाहिए, वो बल चाहिए, वो ज्ञान चाहिए, लेकिन वो इंद्रियों को कैसे मिलेगा सर? तो इंद्रियों विषयों के संयोग से उत्पन्न मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उन्हें सहना सीखे। मन के जो आघात है, मन इधर उधर अटका देता है व्यक्ति को, उससे अविचल भाव से उन्हें सहना सीखे। मन के दुख है, इसे शरीर पे नहीं हुआ अभी कुछ, मन पे ही हो। जैसे प्राचीन काल में क्षत्रियों को तलवार भी लग जाती तो भी लड़ते रहते थे, इसका मतलब उनको तलवार से, उनको नहीं हुआ दुख, क्योंकि वो उन्होंने सहन करना सीख लिया था कि भाई क्षत्रिय को तो तलवार तो इधर उधर लगेगी। अगर एक नॉर्मल व्यक्ति को तलवार लग जाए तो, नॉर्मल व्यक्ति को तलवार लग जाए, छोटा तलवार के छोटा सा चाकू भी लगे नॉर्मल व्यक्ति, क्या होगा उसकी? लेकिन प्राचीन काल में शरीर पे घाव भी रहते थे, लड़ते रहते, तलवारों के घाव। तो क्योंकि उन्होंने वो चीज सहन करना सीख लिया, बट उनके जीवन में दुख क्या है? क्षत्रिय के जीवन में दुख क्या है कि वो किसी अपमान को नहीं सहन कर पाएगा, उसके लिए वो लड़ेगा। वो किसी चैलेंज को नहीं सहन कर पाएगा, कोई भी चैलेंज दिया तो उसका एक अलग प्रकार का दुख, उसके कारण दुखी हो जाएगा। किसी ने मेरे को चैलेंज कर दिया, मैं क्षत्रिय हूं, मेरे को चैलेंज कर दिया, तो उसका दुख, वो उसके तलवार के घाव का दुख उसका तो उतना बड़ा नहीं जितना चैलेंज करने का। लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए तो, कोई ब्राह्मण नेचर का व्यक्ति तो सहन करना उसके लिए इजी है, क्षत्रिय के लिए सहन करना इजी, उसके लिए सहन करना इजी है, लेकिन वो तलवार के घाव को सहन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सबके लिए दुख की वैरायटी अलग अलग प्रकार, सबके दुख है, लेकिन सबके लिए दुख की वैरायटी जो है वह अलग अलग। कोई किसी चीज से दुखी हो सकता है, दूसरा व्यक्ति बोलता है नहीं मैं तो इससे दुखी नहीं होता, मैं तो किसी तीसरे से। किसी को, जो व्यक्ति जैसे कोई इनकम टैक्स का जिसने आज तक लेटर नहीं रिसीव किया, उसको इनकम टैक्स के लेटर से दुखी हो जाएगा, उसके जीवन में बहुत बड़ा कष्ट है। मैं पे दूसरा जो डेली इसमें इनकम टैक्स लेटर था, वो बोले अरे ये कैसे, उसके जीवन में कोई दूसरा दुख है। तो मनुष्य को चाहिए कि ये जो वास्तव में दुख होता नहीं, व्यक्ति ने उसको जोड़ लिया कि ये मेरे लिए सुख है और ये मेरे लिए दुख है, मेरे लिए ये चीज, दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरी चीज है, तीसरे व्यक्ति के लिए तीसरी चीज है, चौथे व्यक्ति के लिए चौथी।
किसी व्यक्ति के लिए बड़ा बड़ा शारीरिक रोग, भयंकर शारीरिक रोग भी दुख नहीं। भयंकर शारीरिक रोग हो जाए, भयंकर, जिसको देख के तो सारा व्यक्ति बोले कि जी कैसे रहा, वो भी उसके लिए दुख नहीं, लेकिन उसके लिए कोई दूसरी चीज है दुख। इस प्रकार हम देखते हैं कि संसार के सुख दुख अलग अलग प्रकार के हैं। इस प्रकार से मनुष्य को चाहिए कि उन्हें रहना सीखे, उन्हें सहना सीखे। हमारे सारे कष्टों का कारण यह संसार है, क्योंकि एक बार भौतिक स्थिति से छूट जाने पर हमें फिर से कष्ट नहीं उठाने पड़ेंगे। इसलिए वेदों की शिक्षा है कि मनुष्य वास्तव में समझे कि वो पदार्थ नहीं है, अपितु ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि। यह समझ तब तक नहीं आ पाती जब तक कोई ब्रह्म करे अर्थात भक्ति में प्रवृत्त नहीं हो जाता। भौतिक स्थिति से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावना अपनाना आवश्यक है, वही एकमात्र उपाय है। अथात्मनार्थभूतस्य यत् अनर्थ परंपरा संस्कृति तत विवच्छेद भक्तिया परमया गुरु वासुदेवे भगवती भक्ति योग समाहित सध्रीचीनेन वैराग्यम ज्ञानम च जनिष्यति। आत्मना अर्थभूतस्य यत अनर्थ परंपरा संस्कृति व्यच्छेद भक्तिया परमेया गुरु वासुदेवे भगवती भक्ति योग समाहिता सदृचीनेन वैराग्यम ज्ञानम च जनिष्यति। जीव का वास्तविक इसमें कि वो अविद्या से निकले, जिससे के कारण उसे बारंबार जन्म तथा मृत्यु सहनी पड़ती। इसका एकमात्र निवारण है भगवान के प्रतिनिधि के माध्यम से उनकी शरण ग्रहण करना। जब तक मनुष्य भगवान वासुदेव की भक्ति नहीं करता है तब तक वह न तो इस भौतिक जगत से पूर्णतः विरक्त हो सकता, न ही अपने असली ज्ञान को प्रकट कर सकता। कृत्रिम भौतिक परिस्थिति से विरक्त होने का ये उपाय, इसका एकमात्र निवारण है कृष्ण भावनामत को अपनाना और भगवान वासुदेव की भक्ति में निरंतर लगे रहना। प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहने का प्रयास करता है और इस सुख को प्राप्त करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसको बोलते हैं स्वार्थ। क्योंकि हर इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहने का प्रयास करता है और इस सुख को प्राप्त करने के लिए जो विधि न अपनाई जाती है वह स्वार्थ कहलाती है। दुर्भाग्यवश संसार के भीतर भटकता जीव नहीं जानता कि स्वार्थ स्वार्थ भी क्या है। स्वार्थ का चरम लक्ष्य वासुदेव है, वास्तविक स्वार्थ तो वासुदेव है। संस्कृति का प्रारंभ मोहग्रस्त देहात्म बुद्धि से, तो इसके फलस्वरूप अनेक अवांछित वस्तुओं की श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है। ये अवांछित वस्तुएं इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुतः मानसिक आकांक्षा है। इस प्रकार मनुष्य संसार में विभिन्न प्रकार के शरीरों को धारण करता है। मनुष्य को पहले मन को वश में करना रहता है, जिससे मन की आकांक्षाओं की शुद्धि हो सके। ये विधि नारद पंचरात्रि में सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम के रूप में वर्णित। जब तक मन शुद्ध नहीं हो जाता, इस भौतिक स्थिति से छुटकारा पाने का प्रश्न नहीं उठता। जैसे कि श्रीमद् भागवत में कहा, अनर्थोपशम साक्षात भक्ति योगम अदुक्षजे लोकस्य जानात लोकस्य जानात विद्वांस चक्रे सात्वत संहिता।
अनर्थों पंचम, अनर्थ वस्तुएं अर्थात अवांछित वस्तु एक जीवन से दूसरे जीवन तक चलती रहती है। अनर्थों पंचम साक्षात भक्ति योग अधोक्ष, लोकस से जाना हो तो विद्वांस चक्र सातों से। जीव के जो भौतिक क्लेश हैं जो उसके लिए व्यर्थ है, जीव कोई भी जीव भौतिक क्लेश को नहीं चाहता, उसके लिए वो व्यर्थ है, जितनी जल्दी दूर हो जाए अच्छा है। तो वो भक्ति की विधि अपना लेने से दूर हो जाते हैं, किंतु सर्वसाधारण लोग इसे जानते नहीं है। अथवा विद्वान व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया जो परम सत्य से संबंधित। अनर्थ अर्थात अवांछित वस्तु एक जीवन से दूसरे जीवन तक चलती रहती है। इस बंधन से निकलने के लिए मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव कृष्ण की भक्ति करनी रहती है। इस प्रसंग में गुरु शब्द महत्वपूर्ण अर्थ, गुरु का अर्थ है भारी या श्रेष्ठ के रूप में लिया जाता है। श्री ऋषभ देव ने अपने पुत्र को उपदेश दिया कि गुरुन सस्यात् नमोचेत समुपैति, जब तक शिष्य को जन्म मृत्यु के आवागमन से गुरु बाहर नहीं निकाल सके, मनुष्य को चाहिए कि गुरु का पद स्वीकार नहीं करे। यह संसार वास्तव में विभिन्न प्रकार के कर्मों की क्रिया प्रतिक्रिया की श्रृंखला है। कर्मों का फल ही भोग रहे हैं यहाँ पे सब लोग, यही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। इस क्रिया को वासुदेव की सेवा करके ही रोका जा सकता है। इस क्रिया को जो जन्म मृत्यु क्रिया, इसको रोकने का कोई उपाय नहीं, इसको केवल वासुदेव की सेवा करके रोका जा सकता है। भक्ति उन कार्यों को सूचित करती है जो भगवान वासुदेव की सेवा में संपन्न किए जाते हैं। वासुदेव की सेवा ही वासुदेव को प्रसन्न करने के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं उसी को भक्ति बोलते हैं। क्योंकि भगवान वासुदेव श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ है, मनुष्य को देवताओं की सेवा न करके वासुदेव की सेवा करनी चाहिए। भक्ति का शुभारंभ नवदीप नवदीक्षित अवस्था से लेकर भगवान की प्रेमा भक्ति तक विस्तारित है। सभी अवस्थाओं का अभिप्राय भगवान वासुदेव को प्रसन्न करना है। जब मनुष्य भगवान वासुदेव की भक्ति में अत्यधिक अग्रसर हो जाता है और शरीर की सेवा से पूर्ण रूप से विरक्त हो जाता है, इस प्रकार विरक्त होकर वो ज्ञान में पारंगत हो जाता है। और इस प्रकार विरक्त होकर ज्ञान में पारंगत हो जाता है और भगवान वासुदेव की सेवा में संलग्न हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। प्रत्येक जीव अपने स्वाभाविक स्थिति के फलस्वरूप कृष्ण का चिरदास। जो ही वो भगवान वासुदेव की भक्ति प्रारंभ करता है उसे उसकी स्वाभाविक स्थिति प्राप्त हो जाती है। यह स्थिति मुक्त अवस्था कहलाती है। मुक्ति रहित्वा अन्यथा रूपम, रूप स्वरूपेण व्यवस्थित है। मुक्त अवस्था में मनुष्य अपनी मूल कृष्ण स्थिति में रहता है। वह मैं तथा मेरा के मोह के अंतर्गत संपन्न की जाने वाली अनेक प्रकार की सेवाओं, सामाजिक सेवा, राष्ट्रीय सेवा, जाति सेवा, कुत्ते की सेवा, वाहन की सेवा को तिलांजलि देता है। क्या करता है? मुक्त अवस्था में मनुष्य अपनी मूल कृष्ण स्थिति में रहता है और मैं और मेरा के जो मोह के अंतर्गत जो अलग अलग सेवाएं की जाती है, मैं और मेरे के अंतर्गत जैसे सामाजिक सेवा, राष्ट्रीय सेवा, जाति सेवा, पारिवारिक सेवा, कुत्ते की सेवा, वाहन की सेवा आदि को तिलांजलि देता है जो मुक्त अवस्था। जैसा कि भागवतम में कहा गया, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। श्री कृष्ण की भक्ति करके मनुष्य तुरंत अहेतु ज्ञान तथा इस संसार से विरक्ति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मनुष्य को किसी भौतिक इच्छा, मानसिक चिंतन या कर्म के बिना वासुदेव की सेवा में लग जाना चाहिए। वासुदेव की सेवा में कोई भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए, कोई मानसिक चिंतन नहीं होना चाहिए या कोई कर्म की फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आगे है, सचिरात एव राजर्षे स्याते अच्युत कथाश्रय श्रमत श्रद्धानस्य नित्यदा स्यात् अधीयतः। हे राजर्षि, जो श्रद्धावान है, राजर्षि जो श्रद्धावान है, जो भगवान की महिमा का निरंतर श्रवण करता रहता है, जो सदैव कृष्ण चेतना के अनुशीलन तथा भगवान के कार्यकलापों को सुनने में लगा रहता है, वो शीघ्र ही भगवान का साक्षात्कार करने के योग्य हो जाता है।
वासुदेव की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगे रहने का अर्थ है भगवान के गुणों को निरंतर सुनते रहना। भक्तियों के सिद्धांत श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिर्भर। ये एकमात्र साधन है जिनसे सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। भगवान के गुणों के श्रवण मात्र से मनुष्य दिव्य पद को प्राप्त कर सकता है। यत्र भागवता राजन साध्वो विषया विशदाशय भगवत गुणानुकथन श्रवण व्यग्रचेतसः तस्मिन् महत् मुखरिता मधुभीत चरित्र पीयूष शेष सरितः परितस्तमन्तिता ता ये पिबन्ति अवित्रशः नृप गाढ़ करने स्थान न स्पर्शयन्ति अशन तत् शोक मोह। हे राजन, जिस स्थान में शुद्ध भक्ति विधि विधानों का पालन करते हुए हे राजन जिस स्थान में शुद्ध भक्त विधि विधानों का पालन करते हुए तथा इस प्रकार से नितांत सचेत रहते हुए उत्सुकता पूर्वक भगवान के गुणों का श्रवण एवं कीर्तन करते रहते हैं, उस स्थान में यदि किसी को अमृत के निरंतर प्रवाह को सुनने का अवसर प्राप्त हो तो वो जीवन की आवश्यकताओं, भूख तथा प्यास भूल जाएगा और समस्त प्रकार के भय, शोक तथा मोह के प्रति निश्चित हो जाएगा। तो इसमें बोला जा रहा है, नारद मुनि बोल रहे हैं राजन, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक बोल रहे हैं इसमें। हे राजन, जिस स्थान में शुद्ध भक्त विधि विधानों का पालन करते हुए तथा इस प्रकार से नितांत सचेत रहते हुए उत्सुकता पूर्वक भगवान के गुणों का श्रवण एवं कीर्तन करते हैं, उस स्थान में यदि किसी को अमृत के निरंतर प्रवाह सुनने का अवसर प्राप्त हो तो वो जीवन की आवश्यकताएं, भूख तथा प्यास भूल जाएगा और समस्त प्रकार के भय, शोक तथा मोह के प्रति निश्चित हो जाएगा। कृष्ण चेतना का अनुशीलन वहीं संभव है जहां महान भक्त एक साथ रहते हैं और भगवान के गुणों का श्रवण तथा कीर्तन करते हैं। वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में अनेक भक्त भगवान के गुणों का निरंतर श्रवण तथा कीर्तन करते रहते हैं। यदि ऐसे स्थानों में भक्तों के मुख से निरंतर अमृत की धारा बहते हुए अनुभव का अवसर मिल जाए तो कृष्ण चेतना का अनुशीलन अत्यंत सरल हो जाता है। जब मनुष्य भगवान के गुणों का निरंतर श्रवण करता है तो वो देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ जाता है और देहात्म बुद्धि होने पर से भूख, प्यास, भय तथा शोक मोह सता। किंतु यदि वह भगवान के गुणों का श्रवण तथा कीर्तन करता रहता है तो वह देहात्म बुद्धि से आगे निकल जाता है। भागवत गुणानुकथन श्रवण व्यग्र चेतस, बात करते ऐसा स्थान खोजने के लिए उत्सुक रहना जहाँ भगवान के गुणों का श्रवण तथा कीर्तन होता है। इस श्लोक में पद महत्वपूर्ण है। एक व्यापारी ऐसे स्थान में जाने के लिए उत्सुक रहता है जहाँ व्यापार होता हो। उसी प्रकार एक भक्त मुक्त भक्त के मुखारविंद सुनने के लिए व्यग्र रहता है। जो इसे मुक्त भक्तों से भगवान की महिमा सुनने को मिलती है वो तुरंत कृष्ण चेतना से पूरित हो जाता है। उसकी पुष्टि भागवत में है। सतां प्रसंगान् मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जो तज्जोषणादा शपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमश्यति। शुद्ध भक्तों की संगति में भगवान की लीलाओं तथा कार्यकलापों की विवेचना कानों तथा हृदय को अत्यंत सुखद तथा संतुष्ट करने वाली।
शुद्ध भक्तों की संगति में भगवान की लीलाओं तथा कार्यक्रमों की विवेचना कानों तथा हृदय को अत्यंत सुखद तथा संतुष्ट करने वाली है। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन से मनुष्य क्रमशः मुक्ति पथ पर अग्रसर होता है, फिर वो मुक्त हो जाता है और उसकी आसक्ति स्थिर हो जाती तथा तत्पश्चात वास्तविक भक्ति प्रारंभ। शुद्ध भक्ति की संगति से मनुष्य भगवान के गुणों को सुनने और कीर्तन करने में अनुरक्त होता है। शुद्ध भक्ति की संगति से मनुष्य भगवान के गुणों को सुनने और कीर्तन करने में अनुरक्त होता है। इस प्रकार वो कृष्ण चेतना का अनुशीलन कर सकता है और अनुशीलन की प्रगति के साथ ही भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा और भक्ति बढ़ती जाती है और वह शीघ्र ही पूर्ण कृष्ण चेतना प्राप्त कर लेता है। कृष्ण चेतना अनुशीलन की सफलता का रहस्य है उपयुक्त व्यक्ति से श्रवण करना। कृष्ण भावन भावित व्यक्ति कभी भी शारीरिक आवश्यकता, भोजन, नींद, मैथुन, सुरक्षा से विचलित नहीं होता। एते उपद्रुतो नित्यम जीव लोक स्वभावजे न करोति हरे नूनम कथामृत निधो रतिम। चूंकि बद्ध जीव सदैव भूख तथा प्यास जैसी शारीरिक आवश्यकताओं से विचलित होता रहता है, तो उसे भगवान की अमृतवाणी सुनने का अनुराग उत्पन्न करने के लिए बहुत कम समय मिल पाता है। भक्तों की संगति के बिना कृष्ण चेतना का अनुशीलन संभव नहीं है। नव दीक्षित के लिए एकांत स्थान में कृष्ण चेतना का अनुशीलन निर्जन भावन संभव नहीं है, क्योंकि उसे शारीरिक आवश्यकताएं, भोजन, नींद, मैथुन, सुरक्षा सताती रहेगी। इस प्रकार से विचलित रहने से कृष्ण चेतना का अनुशीलन संभव नहीं है। अतः हम देखते हैं कि सहज या भक्त जो प्रत्येक वस्तु को सहज मानते हैं, वे सिद्ध भक्तों की संगति नहीं करते। ऐसे व्यक्ति भक्ति के नाम पर नाना प्रकार के पाप कर्म जैसे अवैध स्त्री प्रसंग, मद्यपान, द्रुत क्रीड़ा तथा मांसाहार करते हैं। ऐसे अनेक तथाकथित भक्त हैं जो इस प्रकार के पाप कर्मों में लगे रहकर अपने को भक्त कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति पाप कर्म करता है उसे कृष्ण भक्त नहीं माना जा सकता। पाप कर्म में रत व्यक्ति कृष्ण चेतना विकसित नहीं कर सकता, जैसा कि श्लोक में इंगित किया गया। प्रजापति पति साक्षात भगवान गिरीश मनु दक्षादय प्रजाध्यक्ष नैष्टिका सनकादय मरीचि अंगी अत्रि अंगिरसो पुलस्त्य पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ इति एते मतन्ता ब्रह्मवादिनः अद्यापि वाचपतयः तपः विद्या समाधिभिः पश्यन्त अपि न पश्यन्ति पश्यन्तं परमेश्वरम्। समस्त प्रजापतियों के पिता परम शक्तिशाली ब्रह्मा जी, शिव, मनु, दक्ष तथा मानव जाति के अन्य शासक, प्रथम कोटि के ब्रह्मचारी सनक, सनातन इत्यादि चारों परम साधु, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु तथा वशिष्ठ जैसे महर्षि, मैं स्वयं और स्वयं में नारद, ये सभी महान ब्राह्मण हैं जो वैदिक साहित्य पर अधिकार पूर्वक बोल सकते हैं। तो यहाँ पे नारद मुनि बता रहे हैं कौन कौन शास्त्रों पर अधिकार पूर्वक बोल सकते हैं। हम सब तप, ध्यान तथा ज्ञान के कारण अत्यंत शक्तिशाली। तो किस लिए शक्तिशाली हुए हैं? शक्ति कहां से आई है? इन ऋषि मुनियों में तप के कारण, ध्यान के कारण, ज्ञान के कारण अत्यंत शक्तिशाली। तो भी भगवान को साक्षात देखते हुए और अन्वेषण करने पर भी हम उनके विषय में पूर्ण नहीं जानते। हम भगवान के इतना सब होते हुए भी हम पूरी तरीके से भगवान को अभी तक भी नहीं जान पाए। लेकिन जो ये तात्पर्य बताएगी, जो डार्विन फूअर डार्विन सिद्धांत के बुद्धिमान प्राणी 40,000 वर्ष पूर्व इस लोक पर प्रकट ही नहीं हुए थे, क्योंकि उस काल तक तो विकास की प्रक्रिया पहुंच नहीं पाए थे। लेकिन बोलते हैं कि बंदर से मानव उत्पन्न हुआ है। किंतु पुराण तथा महाभारत जैसे वैदिक इतिहास ग्रंथ बताते हैं कि लाखों वर्ष पूर्व से मानव इतिहास प्रारंभ होता है।
सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा नामक अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति था, जिसे समस्त मनु, सनक तथा सनातन जैसे ब्रह्मचारी शिव तथा नारद इत्यादि ऋषि उत्पन्न हुए। इन सब महान पुरुषों ने महान तपस्याएं की और वे वैदिक साहित्य के अधिकारी बने। वेदों में मनुष्य तथा समस्त जीवों का पूर्ण ज्ञान निहित है और उपयुक्त सारे महापुरुष न केवल शक्तिमान है, मतलब भूत भविष्य वर्तमान के दृष्टा, वरन उसी के साथ भक्त भी हैं। फिर भी इतने ज्ञानी होने पर भी वे भगवान विष्णु के साक्षात्कार करने पर भी भगवान विष्णु जीव के पारस्परिक संबंध को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाते। इसका अभिप्राय है कि इन महापुरुषों का भी अनंत विषय ज्ञान अत्यंत सीमित है। इससे निष्कर्ष निकाले केवल ज्ञान में आगे बढ़ जाने से किसी को भगवान विषय ज्ञान में दक्ष नहीं माना जा सकता। भगवान को उच्च ज्ञान से नहीं अपितु शुद्ध भक्ति से समझा जा सकता है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में भक्तिया माम अभिजानाति यावन अन्य चश्मे तत्वतः। जब तक मनुष्य शुद्ध देवी भक्ति नहीं करता तब तक वास्तविक रूप में भगवान को नहीं समझ सकता। हर व्यक्ति को भगवान के विषय में कुछ न कुछ ज्ञान होता है। तथाकथित वैज्ञानिक तथा चिंतक अपने ज्ञान के बल पर परमेश्वर को समझाने में असमर्थ। जब तक मनुष्य भक्ति के स्तर पर नहीं उतरता तब तक ज्ञान पूर्ण नहीं होता। इसकी पुष्टि भगवत गीता में अथापिते देव पदाम्बुजद्य प्रसाद लेशान ग्रहीते वही जानाति तत्त्वं भगवन् मम महिम्नो न चान्येकोऽपि चिरं विचिन्म। ज्ञानी लोग हजारों वर्ष तक परमेश्वर के विषय में चिंतन करते रहते, किंतु जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक उनकी महिमा समझ में नहीं आती। इस श्लोक में जिन ऋषियों का उल्लेख है वे सब ब्रह्म लोक के निकटवर्ती लोकों में रहते हैं, जहां सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार इन चार ऋषियों सहित ब्रह्मा निवास करते हैं। ये ऋषि विभिन्न नक्षत्रों में रहते हैं, जिन्हें दक्षिणी नक्षत्र कहा जाता है, जो ध्रुव तारे के चारों ओर। ध्रुव तारा तथा ध्रुव लोक इस ब्रह्मांड का केंद्र है और सारे नक्षत्र इसकी चारों ओर घूमते हैं। जहां हम देख सकते हैं कि सभी नक्षत्र इस ब्रह्मांड के लोक हैं। पाश्चात्य सिद्धांत के अनुसार समस्त नक्षत्र के विभिन्न सूर्य हैं, किंतु वैदिक जानकारी के अनुसार ब्रह्मांड में केवल एक ही सूर्य है। समस्त तथाकथित नक्षत्र विभिन्न लोक हैं। इस ब्रह्मांड के अतिरिक्त लाखों अन्य ब्रह्मांड है, इनमें से प्रत्येक में वैसे ही असंख्य नक्षत्र तथा लोक। इस प्रकार से नारद मुनि राजा प्राचीन भविष्य को उपदेश दे रहे हैं। ये आगे भी उनके कुछ और उपदेश हैं, बहुत सुंदर उपदेश हैं। ये सब जीवों के लिए उपयोगी हैं। इसके आगे के जो उपदेश हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।